नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज मैं फिर से मैकेनिकल मेंटेनेंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेट लाया हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है और उन सारे क्वेश्चन को हम सब मिलके वन बाय वन क्लियर करेंगे। मैं आपको सबका आंसर इतना आसानी से बता दूंगा कि इंटरव्यू में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उसके आंसर आप हंस हंस के दे पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई एल्कोहल इज यूज्ड और फील्ड इन ए स्पिट लेवल। दोस्तों इंडस्ट्री में देखिए कि एक स्पिट लेवल आता है जिसमें हम लोग मतलब लेवलिंग करते हैं, मतलब उसका यूज करके हम लोग किसी भी मटेरियल का किसी भी बेस का लेवलिंग करते हैं। मतलब लेवल करने के लिए एक स्पिट लेवल आता है, पता चलता है स्पिट लेवल से कि मेरा जो लेवल है वो सही है या नहीं है। तो देखिए कि स्पिट लेवल के अंदर में एक लिक्विड भरा रहता है, तो वो होता है कि एल्कोहल। तो कह रहा है कि वो एल्कोहल ही उसमें हम लोग क्यों भरते हैं, इसके आंसर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका पहला पॉइंट आप बोल सकते हो कि एल्कोहल डज नॉट फ्रीज इजीली। सही बात है, एल्कोहल जो होता है दोस्तों वो मतलब आसानी से जमता नहीं है। एक चीज़ बताइए कि अगर स्पिट लेवल के अंदर का जो लिक्विड है वो जम जाए तो वो रीडिंग नहीं बता पाएगा। तो ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो जमे नहीं, तो इसीलिए वहाँ पे एल्कोहल यूज किया जाता है। दूसरा है कि प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन। एल्कोहल अगर रहेगा तो उसके अंदर का जो बबल रहता है तो क्या होता है कि बॉल सही से इधर उधर खेल सकता है, मतलब उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन होने से क्या होगा कि सही से रीडिंग नहीं बता पाएगा, इसीलिए एल्कोहल भरा जाता है। और तीसरा पॉइंट बोल सकते हो कि बबल मूव्स स्मूथ इन द एल्कोहल। मतलब एल्कोहल में जो बबल होता है वो आसानी से इधर उधर मूव कर लेता है, जिससे आपका जो रीडिंग है एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट आपको मिलता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए तब बता सकते हो कि एल्कोहल ही हम लोग क्यों यूज करते हैं स्पिट लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इन इंच। ये और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो किसी भी इंसान से, किसी भी आदमी से, बता ही नहीं पाएगा। कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है इंच में कितना होता है बताइए। दोस्तों mm में हर कोई बता देता है कि 0.02 mm, लेकिन मैं उनसे एक चैलेंज करता हूँ कि आप इंच में बता के दिखाओ कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि 0.001 इंच, मतलब कि 0.001 इंच वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट है इंच में, ये आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि वाई इसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड एट पंप सक्शन साइड। दोस्तों आप ये चीज़ देखिएगा कि जितने भी पंप्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में उसका जो सक्शन पाइप होता है, तो सक्शन पाइप का लास्ट पॉइंट जो पंप्स के साथ फिटिंग होता है वहाँ पे देखिएगा इसेंट्रिक रिड्यूसर लगा रहता है। क्यों लगा रहता है भाई, उसका क्या कारण? हम कंसंट्रेक्टिव भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी पाइप को जोड़ सकते हैं। ऐसा इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या है कि उसको लगाना ही पड़ेगा वहाँ पर सक्शन साइड में। तो इसका क्या एक्चुअल रीज़न है वो देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि टू अवॉइड एयर लॉगिंग एंड कैविटेशन। दोस्तों क्या होता है कि जब सक्शन लाइन में पंप लिक्विड को सक्शन करता है तो उस समय उसका जो प्रेशर है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो उसमें एक चीज़ का डर रहता है कि एयर लॉकिंग या कैविटेशन। एयर लॉकिंग या कैविटेशन का मतलब है कि प्रेशर कम होने से क्या होता है कि जो लिक्विड रहता है वो बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही बबल्स जब हाई प्रेशर जोन पंप के अंदर आता है ना तो कोलैप्स होता है, टूटता है, जिससे पंप के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको डैमेज करता है या डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ना हो उसके लिए पंप का सक्शन लाइन में इसेंट्रिक रिड्यूसर हम लगाते हैं। इसेंट्रिक रिड्यूसर लगाने से क्या होता है कि सक्शन लाइन में जो लिक्विड है उसका जो फ्लो रहता है ना वो पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाता है, मतलब एकदम बढ़िया से जाता है, मतलब उसमें बबल्स फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इन न्यूमेटिक सिस्टम या न्यूमेटिक लाइन। दोस्तों जितने भी न्यूमेटिक लाइन्स होते हैं इंडस्ट्री में, एयर लाइन पर उसमें डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, जैसे हाइड्रोलिक लाइन में लगा रहता है, उसके एक्चुअल काम क्या है भाई अब बताइए। ये आपसे पूछ सकता है, पूछता भी है यार। तो देखिए जो न्यूमेटिक लाइन में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा रहता है उसका एक्चुअल काम क्या है कि एयर को स्टार्ट करना मतलब कि अपने से आगे निकल के जाने के लिए रास्ता दे देता है कि आप जाइए, आपका जो काम वो करिए।
दूसरा वो बोल सकते हैं कि स्टॉप करना, वो या तो एयर को जाने देगा या तो पूरी स्टॉप कर देगा, आप नहीं जा सकते। तीसरा है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एयर, जो एयर जाता है उस डायरेक्शन वाल्व के थ्रू उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो देखिए 3 मेन पॉइंट है। पहला कि वो एयर को अपने से होकर जाने दे सकता है, स्टार्ट कर सकता है, या उसको पूरा स्टॉप कर सकता है, या उसको डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यही डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का काम होता है किसी भी न्यूमेटिक लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछेगा, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मतलब ए हाइड्रोलिक सिस्टम। कह रहा कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या, किस सिद्धांत पे काम करता है। ऐसा तो नहीं कि हम हाइड्रोलिक बोल दिए तो मेरा काम हो गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी मशीन्स लगे होते हैं इंडस्ट्री में या जो भी सिस्टम लगा होता है उसका कुछ ना कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होता ही है कि वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है दोस्तों वो एक्चुअली पास्कल्स लॉ पे काम करता है। पास्कल्स लॉ एक बहुत ही अच्छा लॉ है जिस पर पूरा हाइड्रोलिक डिपेंड करता है। आप पास्कल्स लॉ अगर नहीं जानोगे तो आप हाइड्रोलिक्स का फिटर इंजीनियर या हाइड्रोलिक का भी मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे। अगर आपको पास्कल्स लॉ जानना है तो आप मेरा चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 5S। दोस्तों इंडस्ट्री में 5S होता है, ठीक है, जिसमें 5S आता है, तो उसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है आपसे पूछ सकता है कि आप 5S का बेनिफिट बताइए। 5S हम लोग क्यों करते हैं, 5S करना क्यों ज़रूरी है, 5S करने से क्या फ़ायदा है, ये सब आपसे पूछ सकता है। ये सब इंडस्ट्री में पूछा ही जाता है एक्चुअल इंटरव्यू में। तो इसमें देखिए सबसे पहला बेनिफिट आप बोल सकते हो कि टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। सही बात है, अगर हम 5S करेंगे दोस्तों तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं। 99.9% मैं बोलूँगा कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। दूसरा है कि टाइम रिडक्शन, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। 5S अगर करोगे तो आपको मटेरियल ढूंढने में जो समय बर्बादी होता है वो नहीं होगा, उसमें आपको बचत होगा, इसीलिए टाइम का भी रिडक्शन होता है। उसके बाद स्पेस सेविंग। स्पेस सेविंग से आप एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए कहीं पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है और वो सारा मटेरियल्स में वो अच्छा भी है कुछ ख़राब भी है, तो अगर आप उसको सेपरेट कर लोगे, सॉर्टिंग कर लोगे, तो अच्छा वाला रख लोगे, ख़राब वाला हटा दोगे, तो देखिएगा कि आपका सॉर्टिंग भी हो गया, 5S का पहला ऐसे भी कंप्लीट हुआ और वो जो एरिया है वो एरिया भी आपको मिल गया, मतलब आप एरिया को सेव कर लिए, इस एरिया का भी सेविंग होता है, स्पेस भी मिलता है आपको। नेक्स्ट होता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब कि अगर जब आप ख़राब चीज़ को हटा दिए, उसमें जो बर्बादी हो रहा था, खर्चा हो रहा था, वो आपका बच गया, तो कॉस्ट का भी रिडक्शन होता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मशीन। दोस्तों अगर आप 5S करोगे ना तो मैन पावर को सही से यूटिलाइज भी कर पाओगे और जो मशीन जिस पे आप काम करते हो उसको भी सही से यूटिलाइज इस्तेमाल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द विस्कोसिटी रेंज ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल फॉर हेल्दी कंडीशन। दोस्तों कि अगर कोई लुब्रिकेशन है, मतलब एक एग्जांपल मान लीजिए ऑयल है, तो उसका विस्कोसिटी रेंज कितना होना चाहिए कि हम पता करें कि इतना से इतना अगर विस्कोसिटी है तो ये ऑयल जो है वो हेल्दी है, मतलब उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसके आंसर आप बोल सकते हो कि जो विस्कोसिटी ग्रेड है ऑयल का उसका ±10%। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे ये एक ऑयल है जिसका विस्कोसिटी 320, मतलब जैसे गियर ऑयल 320 आता है, मैं उसी को लेके आपको समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको यूज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ऑयल ख़राब हो गया है तो उसका आप टेस्टिंग कराइए। अगर टेस्टिंग कराने के बाद उसका जो विस्कोसिटी है ±10 के बीच है, मतलब अगर 320 है उसका अगर 10% निकाल के जोड़ेंगे तो 352 होगा और -10% करेंगे तो 288 होगा। तो 288 से 352 के रेंज में अगर विस्कोसिटी आ रहा तो आपका ऑयल सही है, हेल्दी कंडीशन में है। अगर उससे ज़्यादा या उस रेंज से कम आ रहा तो ऑयल ख़राब हो चुका है। यही इसका मतलब, यही आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछ सकते हैं दोस्तों कि व्हाट इज पीरियोडिक मेंटेनेंस। दोस्तों इंडस्ट्री में बहुत सारे टाइप ऑफ मेंटेनेंस किए जाते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया,
प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस हो गया। तो उसी तरह से एक पीरियोडिक मेंटेनेंस है, वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसके आंसर में बोल सकते हो कि जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है इसको हम लोग टाइम बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो मशीन है वो ख़राब हो या ना हो, उसको एक रेगुलर पीरियड के बाद आपको मेंटेनेंस करना ही है। फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत सारा मशीन्स में हम लोग ऑयल को चेंज करते हैं या कोई उसके एक पार्ट्स को चेंज करते हैं एक सही टाइम, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद कि इतना टाइम हो गया तो इसको चेंज करना ही है और हमको कुछ सोचना नहीं है। तो इस टाइप के मेंटेनेंस को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस। मतलब एक सही टाइम पीरियड के बाद ही उसमें मेंटेनेंस करना चाहिए, उसको चेंज करना है चाहे उसका मेंटेनेंस में लेना है। तो इस टाइप का जो भी मेंटेनेंस होता है इसको हम लोग पीरियोडिक मेंटेनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाई डू एक्सीडेंट, बोले कि एक्सीडेंट क्यों होता है। ये सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। दोस्तों इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने का दो ही रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है कि ड्यू टू अनसेफ कंडीशन, अगर आप जिस एरिया पे काम कर रहे हो वहाँ का कंडीशन अगर अनसेफ है, सेफ नहीं है, तो एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा है कि ड्यू टू अनसेफ एक्ट, अगर आप जो काम कर रहे हो अनसेफ कर रहे हो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मेटल का लिफ्ट कर रहे हो जिसका वेट है 3 टन और उसमें अगर आप 2 टन का सीलिंग यूज कर रहे हो तो आप अनसेफ एक्ट कर रहे हो, उसमें आपको 3 टन से ज़्यादा का सीलिंग यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप का एक्ट होने से भी आपका इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो दो ही कंडीशन होता है, एक अनसेफ कंडीशन और एक होता है अनसेफ एक्ट, जिससे इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है, आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल ऑफ ए रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। दोस्तों जितने भी रोटरी स्क्रू कंप्रेसर यूज होते हैं इंडस्ट्री में, उसमें जो ऑयल यूज किया जाता है उसका विस्कोसिटी कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके आंसर आप बोल सकते हैं कि 46 mm² पर सेकेंड, जो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। मतलब कि आईएसओ ग्रेड 46 विस्कोसिटी का ऑयल को हम लोग रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में यूज करते हैं। आप बोलोगे कि हाइड्रोलिक में भी 46 यूज होता है, लेकिन क्या है कि दोस्तों जो कंप्रेसर में हम लोग यूज करते हैं ऑयल, उसका जो विस्कोसिटी इंडेक्स होता है ना, वो विस्कोसिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। आप बोलोगे कि विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब ऑयल को हम लोग मशीन में यूज करते हैं तो मशीन का जो टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि उसका विस्कोसिटी घटता है, रिड्यूस होता है। तो वही विस्कोसिटी इंडेक्स कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल का विस्कोसिटी घटेगा, तो कितना घटेगा उसी को बताता है विस्कोसिटी इंडेक्स। तो जैसे कंप्रेसर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसीलिए उसका विस्कोसिटी इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाई फैन इज फिटेड ऑन रनिंग गियरबॉक्स। दोस्तों अगर कोई एक बड़ा गियरबॉक्स रन कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें देखिए कि एक फैन यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर गियरबॉक्स रन कर रहा है तो वो क्या होगा कि धीरे धीरे गर्म होगा, हीट होगा, तो उसको ठंडा भी करना है, तो उसके लिए उसमें गियरबॉक्स में फैन लगा रहता है, जो कि कूलिंग पर्पज़ के लिए वहाँ पे यूज होता है, लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कवर इन कन्वेयर बेल्ट। दोस्तों जो कन्वेयर बेल्ट रहता है उसमें देखिए कि कवर लगा रहता है, मतलब कवर मतलब एक टॉप कवर एक बॉटम कवर, मतलब टॉप और बॉटम में 2 कवर रहता है और बेल्ट ही रहता है, रबड़ ही रहता है। तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों कन्वेयर बेल्ट में जो प्लाई होता है वो बेल्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कन्वेयर बेल्ट का टॉप और बॉटम में हम लोग कवर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट का जो प्लाई है करके से उसका लाइफ भी बढ़ सके और उसमें कोई डैमेज ना हो, इसीलिए कन्वेयर बेल्ट में कवर किया जाता है रबड़ का। तो देखिए दोस्तों आज का जो सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब तो आपको इंतज़ार होगा कि क्वेश्चन का, तो चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पंप। दोस्तों जो पंप होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताना, किस सिद्धांत पर वो काम करता है। अगर पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर पता नहीं है तो भी आप लिखिए कि आप बताइए हमें पता नहीं, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि किसी भी पंप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।